उड़ी 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 जाए, देखो पतंग मेरी उड़ी उड़ी जाए। नमस्कार। जैसा कि आप समझ ही गए होंगे कि आज सोनालिका ई गुरुकुल में हम आपके लिए पतंग यानी कि काइट से रिलेटेड एक कहानी लेकर आए हैं। तो मुझे ये बताइए कि क्या आपने कभी पतंग उड़ाई है या उसे कभी आसमान में उड़ते हुए देखा हो? यदि नहीं देखा तो इस बार मकर संक्रांति के दिन अपने घर से बाहर निकल के या फिर अपनी खिड़की से बाहर झांक कर आसमान में देखना ना भूलिएगा, क्योंकि इस दिन सारा देश, स्पेशली उत्तर भारत में, सभी लोग पतंग उड़ाकर इस त्योहार को मनाते हैं और इसलिए इस त्योहार को उत्तरायण भी कहा जाता है। ऐसा मानते हैं कि ये त्योहार वसंत ऋतु के आगमन और किसानों के लिए फसल काटने के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। वैसे तो इस त्योहार से जुड़ी और भी बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन आज हम आपके लिए सोनालिका ई गुरुकुल की किताब उड़ी 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 से एक छोटी सी बच्ची पारुल की कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी सिर्फ एक मनोरंजक कहानी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सामाजिक संदेश से युक्त है। तो आइए मिलवाते हैं आपको पारुल से। उस दिन उत्तरायण का त्योहार था। गांव में रहने वाले सभी लोग अपने अपने घरों की छतों पे चढ़कर, मैदानों में फैलकर पतंग उड़ाकर इस त्योहार का जश्न मना रहे थे। उसी गांव में रहने वाली एक छोटी लड़की पारुल भी अपने घर से खिड़की के बाहर झांककर इस खूबसूरत नजारे को देख रही थी। कैसे ये रंग बिरंगी चमचमाती हुई खूबसूरत पतंगे एक दूसरे से टकराती, लहराती कितनी अच्छी लग रही थी। ये देखकर पारुल के मन को बहुत खुशी मिल रही थी। सूरज की किरणें भी आज खुलकर मुस्कुरा रही थी, मानो वो भी उत्तरायण का जश्न मना रही हो। पारुल अभी अपनी खिड़की पर खड़ी उन लहराती हुई पतंगों का मजा ले ही रही थी कि अचानक उसकी नजर एक गिरती हुई लाल रंग की कटी पतंग पर पड़ी। पारुल तुरंत दौड़कर उस पतंग को उठाने गई और जब उसने पतंग को उठाकर अच्छी तरह से ऊपर से नीचे देखा तो वो पतंग तो बिल्कुल नए जैसी थी। वो कहीं से भी टूटी या फटी हुई नहीं थी। ये देखकर पारुल की आंखें चमक उठी और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने पतंग को अपने सीने से लगाया और धीमी आवाज में बोली, मेरी पतंग। पारुल ने पतंग उठाई और सीधा भागी छत की ओर अपनी पतंग को उड़ाने के लिए। पर पारुल को तो पतंग उड़ाना ही नहीं आता था। अब छत पर पहुंची तो वहां उसका भाई अपने दोस्तों के साथ पतंग उड़ा रहा था। पारुल ने अपनी नई पतंग को पकड़ा और बड़े ही गर्व के साथ अपने भाई के पास गई। उसने उसका कुर्ता खींचा और बोली, भैया भैया देखो, मेरी नई पतंग। मेरे पास भी इस बार पतंग है, मुझे भी ये उड़ानी है। क्या तुम मुझे इसे उड़ाना सिखाओगे? उसका भाई तो अपनी ही पतंग उड़ाने में इतना मस्त था कि उसने पारुल की तरफ मुड़ के भी नहीं देखा। बस उसे अपनी फिरकी पकड़ा दी और बोला, अरे पारुल, तुम थी कहाँ? मैं इतनी देर से इंतजार कर रहा हूँ। ये फिरकी पकड़ो और देखो कैसे मैं उस पीली वाली पतंग को काटता हूँ। ये सुनकर तो पारुल का मुंह ही उतर गया। हर साल बस उसके हाथ में फिरकी पकड़ा दी जाती थी और हर साल उसका भाई पतंग उड़ाने के मजे लूटता था। ये तो गलत बात है। पारुल ने सोचा इस साल तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस साल पहली बार उसके पास अपनी खुद की पतंग थी जिसे वो उड़ाना चाहती थी। उसने वो फिरकी अपने भाई के दोस्त के हाथ में थमाई और गुस्से में अपना मुंह फेर लिया। पारुल का भाई बड़ी सोच में पड़ गया। आखिर उसने मुड़कर पारुल की ओर देखा और बोला, अरे पारुल, करना क्या चाहती हो तुम? कितना हमारी तरफ पतंग उड़ाओगी?
उसके भाई ने उसका मजाक उड़ाया और ये देखकर उसके भाई के सभी दोस्त पारुल को चिढ़ाने लगे और जोर जोर से हंसने लगे। पारुल को इस बात का बहुत बुरा लगा और उसने गुस्से में आकर वो फिरकी एक छोटे से बच्चे के हाथ में पकड़ाई और अपनी पतंग पकड़ के सीधा अपनी काका की ओर चल पड़ी। उसके काका उसी छत के कोने में खड़े होकर नई पतंगों में डोर डाल रहे थे। पारुल के हाथ में पतंग को देखकर उन्होंने पूछा, अरे पारुल, क्या ये पतंग भी तुम्हारे भाई की है? पारुल ने कहा, नहीं काका, ये मेरी पतंग है, पर मुझे इसे उड़ाना नहीं आता। क्या आप मुझे सिखाएंगे? काका ने सर हिलाते हुए बोला, अभी नहीं बेटा, और वैसे भी तुम कहाँ पतंग उड़ाओगी? जाओ अपनी मम्मी और काकी का हाथ बटाओ। आखिर पारुल अपनी पतंग को लेकर अपनी मम्मी और काकी के पास पहुंची। वो दोनों वहीं बैठकर दिल साफ कर रहे थे। तभी पारुल ने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी, तुम क्यों कभी पतंग नहीं उड़ाती? मम्मी ने दिल बिनते बिनते जवाब दिया, क्योंकि मुझे चिक्की बनानी होती है। तो पारुल फट से बोली, तो चिक्की और कोई क्यों नहीं बना सकता, ताकि तुम जाकर सबके साथ पतंग उड़ा सको? और वैसे भी हर साल तुम चिक्की बनाती हो और तुम्हारे हिस्से में तो एक भी नहीं आती। पारुल कुछ देर तक खड़ी रही, पर वहां सिर्फ सन्नाटा था। उसे अपनी बात का कोई जवाब नहीं मिला। उसने थोड़ी देर बाद फिर से पूछा, अच्छा मम्मी, ये तो बताओ कि क्या आपको पतंग उड़ानी आती है? हाँ, एक बार बचपन में कोशिश की तो थी। पारुल की आंखें चमक उठी। अच्छा, तो फिर मुझे भी सिखाओ ना। मम्मी ने कहा, अच्छा ठीक है। उन्होंने तिल को रखा, अपनी साड़ी संभाली और पतंग को लेकर जोर से दौड़ी। पतंग को उन्होंने हवा में छोड़ा, लेकिन ये क्या, पतंग तो नीचे आ गिरी। अपने निरर्थक प्रयास से हताश होकर मम्मी बोली, अरे ये सब छोड़ो, आओ मैं तुम्हें एक गुब्बारा देती हूँ, तुम उसे उड़ाओ, ये बहुत ऊंचा जाता है। आओ ये लो, ट्राई करो। मम्मी ने पारुल के हाथ में एक लाल गुब्बारा पकड़ाना चाहा, लेकिन पारुल को तो अपनी पतंग ही उड़ानी थी। रोते रोते पारुल वहां से भागी। सड़क पे भागते भागते पारुल किसी से टकराई। उसने अभी भी अपनी पतंग को अपने सीने से लगा के रखा था। जब उसने नजरें उठाई तो देखा कि ये तो उनकी पड़ोसी की रिश्तेदार जूही बेन थी, जो अक्सर अहमदाबाद से गांव आया करती थी। जूही बेन ने पारुल की आंखों में आंसू देखे और उसके हाथ में उसकी लाल पतंग भी देखी और उससे पूछने लगी, ये पतंग किसकी है? पारुल ने धीमी सी आवाज में कहा, मेरी है। फिर पारुल ने देखा कि जूही बेन ने भी पतंगे पकड़ी हुई थी, तो फिर उसने पूछा, ये पतंगे किसकी है? तो जूही बेन ने कहा, मेरी है। और वो दोनों एक दूसरे को देखकर हंस पड़े। जूही बेन ने कहा, तुम्हारे पास भी पतंग है और मेरे पास भी, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर अपनी अपनी पतंग उड़ाए? पारुल की आंखें खुशी से चमक उठी, लेकिन उसने जूही बेन से कहा, लेकिन जूही बेन, मुझे तो पतंग उड़ाना ही नहीं आता। मैंने सबसे मदद मांगी। कोई कहता है जाओ रसोई में हाथ बटाओ, कोई कहता है मेरी फिरकी पकड़ो, लेकिन कोई भी मुझे पतंग उड़ाना नहीं सिखाता। क्या आप मुझे सिखाएंगी? जूही बेन मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल, चलो छत पे चलते हैं। और वो दोनों दौड़कर पास की छत में जा पहुंचे और वहां जाकर उन दोनों ने अपनी अपनी पोजीशंस ले ली। जूही बेन ने पारुल को पतंग को ठीक तरह से पकड़ना सिखाया और उसकी डोर को उसके हाथ में पकड़ाकर कहा, जब पतंग नीचे जाने लगे तो डोर को जोर से खींचना और जब ऊपर उठने लगे तो डोर को ढीली छोड़ देना। पारुल ने उनकी बात सुनी और ठीक उसी तरह से पतंग उड़ाने की कोशिश करती रही और 5-6 कोशिशों बाद आखिर उसकी पतंग आकाश में उड़ ही गई। पूरा दिन पारुल और जूही बेन ने पतंग उड़ाई।
उन्हें बड़ा मजा आ रहा था। और सूरज ढलने के समय पारुल की पतंग उसके भाई के दोस्त की एक पतंग से जा लड़ी। बहुत सारे दांव पेचों के बाद आखिर पारुल ने अपने भाई के दोस्त की पतंग को काट गिराया। वो पूरी छत में अपनी जीत की खुशी मनाने के लिए उछल उछल कर नाच रही थी और आकाश में आतिशबाजियों की चमक पारुल की आंखों में हजारों पतंगों की चमक के समान झलक रही थी। उस दिन के बाद उस गांव में कभी भी किसी ने किसी लड़की की छोटी से छोटी इच्छा, चाहे वो पतंग उड़ाने की हो या फिर और कोई हो, उस पर ना कभी संदेह किया और ना ही कभी उसका मजाक उड़ाया। उस दिन पारुल की वो छोटी सी मासूम सी इच्छा को पूरा करने की चाह में वो जाने अनजाने में अपने गांव में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सोशल चेंज यानी कि सामाजिक परिवर्तन ले आई। उस दिन पारुल ने अपनी छोटी सी मासूम सी इच्छा को पूरा करने की चाह में अपने पूरे गांव में एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण और बहुत ही आवश्यक सामाजिक बदलाव लाने में कामयाब हो गई। तो क्या आपने भी कभी पारुल की तरह कुछ ऐसा महसूस किया है? तो फिर पारुल की तरह अपनी कोशिश जारी रखिए, कभी भी हार न माने। क्या पता आपकी भी एक छोटी सी कोशिश कोई बहुत बड़ा बदलाव ले आए या आपको कुछ बहुत बड़ा हासिल करने में मदद कर दे। तो ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए सोनालिका ई गुरुकुल को।